हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के काव्य खंड में चैप्टर 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है प्रेम आयनी श्री राधिका करील के कुंज ऊपर वारो। ये दोनों रसखान के द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कवि रसखान किसके परम भक्त है? तो कृष्ण के। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? वो दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए। रसखान ने चोर किसे कहा है? तो कृष्ण को। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? रसखान। कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? पठान। रसखान का रचना काल क्या था? तो जहांगीर का शासनकाल, यानी इन्हीं के शासनकाल में रसखान का रचना काल है। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? रसखान। रसखान की कृति कौन सी है? प्रेम वाटिका। सुजान रसखान किसकी रचना है? रसखान की। रसखान किस रचना में सिद्ध थे? तो सवैया छंद में। रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किन्होंने दी थी? गोस्वामी विट्ठल नाथ ने। कवि ने माली मालिन किसे कहा है? कृष्ण राधा को। प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो रसखान रचनावली से। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वार ये किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। प्रीतम नंद किशोर जा दिन में नैनी लगायो मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सको। यह पंक्ति किस कविता से है? प्रेम आयनी श्री राधिका से। प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसको कहा है? राधा कृष्ण को। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वार ये यह किस कवि के लिए कहा गया है? तो रसखान। प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? प्रेम निरूपण संबंधी। कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है? तो कृष्ण को। रसखान के इष्ट कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। रसखान को गोस्वामी विट्ठल नाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी? तो पुष्टि मार्ग में। सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? कृष्ण की भक्ति संबंधी। रसखान को किन्होंने दीक्षा दी? गोस्वामी विट्ठल नाथ ने। रसखान ने चितचोर किसे कहा है? तो कृष्ण को। स्वामी विट्ठल नाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी? ब्रजभूमि में। रसखान किस काल के कवि हैं? भक्ति। कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है? भक्त के रूप में स्वयं को। नंद नंद किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को। रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि है तो कैसे कवि हैं? तो जातीय कवि है। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप सभी सब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं।